और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी के 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को एक बड़ी राहत यहां पर मिली है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत चलती रहेगी मदरसों में पढ़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में अब सुनवाई होगी, तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से यहां पर सामने आई है। आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे, हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला? यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, और किस तरह से मदरसे में पढ़ रहे बच्चों के लिए ये राहत है? जी देखिए, मार्च के महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया था और उन्होंने 2004 का जो यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट था उसको असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है 2004 का, यूपी सरकार ने जो उस समय बनाया था, तत्कालीन सरकार ने, ये जो है धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार, जो धर्मनिरपेक्षता का जो एक कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, उसके खिलाफ है और ऐसे में ये पूरे एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। तो यहाँ पर यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से भी लोग आए थे, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, इस फैसले को चुनौती दी थी। करीब 1.5 घंटे तक इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में चलती रही। लगातार सब लोगों ने दलीलें दी कि 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 16,000 मदरसे हैं और ऐसा भी नहीं है कि इन मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इसमें मैथ्स जैसी शिक्षा है, गणित जैसी शिक्षा है, विज्ञान जैसी शिक्षा है, तमाम शिक्षा इसमें दी जाती है। और अगर इस एक्ट पर रोक नहीं लगाई गई तो 17 लाख बच्चों को अलग अलग स्कूलों में यूपी में भर्ती कराना पड़ेगा और ये जो है उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी है, ये बात कही गई थी। यहाँ पर यूपी सरकार का दिलचस्प एक चीज ये देखने को मिली कि यूपी सरकार ने यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो कानून का बचाव कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात यूपी सरकार के सामने उठाई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना बड़ा फैसला लिखवाया है और अंतरिम रोक लगा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर। इसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि 2000 एक्ट के तहत जैसे मदरसों में पहले पढ़ाई चलती रहती थी, उसी तरीके से 16,000 जो यूपी में मदरसे हैं उनमें 17 लाख बच्चे उसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। यूपी सरकार, केंद्र सरकार, यूपी मदरसा बोर्ड, इन सब को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है 31 मई तक और इसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी अपने आदेश में की है और कहा है कि पहली नजर में हम मानते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही नहीं था, उसका ये मानना गलत था कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, वो जो है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो एक बड़ा मामला है, बड़ा दखल है सुप्रीम कोर्ट का और यूपी के जो मदरसे हैं और उनमें पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बड़ी राहत है। 17 लाख छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है। 16,000 मदरसे जो यूपी में वो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए राहत है, क्योंकि यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक आपने बहुत जोर, बहुत तेज इनको इशारा किया कि ना कर दो, ना कर दो, ना कर दो। इसके लिए तो दूसरे धर्म को आप प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? जो एक धर्म से गवर्न करता है, या हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हमने चैलेंज किया। फिलॉसफी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, अगर आप एक धर्म पर आप अटैक करते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर में जो शिक्षा दी जा रही है उसे भी आप खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, जिस तरह से उसे असंवैधानिक करार दिया था, उस पर रोक लगा दी है। यानी फिलहाल उत्तर प्रदेश के मदरसे बदस्तूर चलते रहेंगे। मामले में पहली याचिका दाखिल करने वाले मदरसा शिक्षक अंजुम कादरी के वकील प्रदीप यादव हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, यूपी के मदरसे बदस्तूर चलते रहेंगे, सही समझा हमने? निश्चित तौर पर आपने सही समझा, चूंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आज जो है 22 मार्च 2024 के ऑर्डर को जो है स्टे कर दिया है। अच्छा, यूपी सरकार ने वहां पर तो विरोध किया था, अपने एक्ट का बचाव किया था, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने कह दिया कि हम हाईकोर्ट का आदेश स्वीकार कर रहे हैं, हमने एक आदेश भी जारी कर दिया है, सभी बच्चों को दूसरे स्कूल में डाल देंगे। इस पर कोर्ट ने क्या कहा?
इस पर कोर्ट ने ये कहा कि जब सारे बच्चों को, कोर्ट ने क्या, इनफैक्ट हमारी तरफ से इसका आर्गूमेंट था कि 16 लाख बच्चों को, पहली बात जब आप अपने हिसाब से किसी इंस्टीट्यूशन में डालेंगे तो उनकी चॉइस खत्म हो गई, जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21A का वायलेशन है, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। दूसरी चीज़ है कि 16 लाख बच्चों को आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन भेज देंगे, 10,000 शिक्षक कहाँ जाएंगे, वो बिल्डिंग कहाँ जाएंगी। और सपोज करो कि कल जो है हमारा जो यहाँ पर SLP हमने फाइल किया, हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ हमने चैलेंज किया है, वो हाई कोर्ट का आर्डर कल अगर सेटिसाइड हो जाता है तो उन बच्चों को फिर से वहाँ कैसे शिफ्ट किया जाएगा। इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस बात को माना और 22 मार्च 2024 के आर्डर को स्टे कर दिया, जिसका मतलब है कि मदरसा और सारे इंस्टीट्यूशंस उससे रिलेटेड 22 मार्च 2024 के पहले जैसे चल रहे थे वैसे ही अपने काम करते रहेंगे। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर अभी तो विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में मामला, आप लोगों की अपील, अगर आपकी अपील को स्वीकार करके आदेश जारी होता है तो फिर जो बच्चों का रिलोकेशन होगा ये तो बड़ा एक केओटिक सिचुएशन, एक आपाधापी वाली स्थिति बन जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक आधार लिया है अभी फिलहाल रोक लगाने के लिए। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ, जो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में है, जो ये कह रहे हैं कि सरकारी अनुदान पर धार्मिक शिक्षा देना ये तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और किसी धर्म को तो ये सुविधा मिलती नहीं है, इस दलील को आप लोग कैसे काउंटर कर रहे हैं? हम इसको इतनी सी बात पूछ रहे हैं कि जो लोग पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर सपोर्ट किए हैं, यहाँ आकर अपोज कर रहे हैं, ये अलग अलग वो है, हर जो है काउंसिल की अपनी बात है। लेकिन मैं जो इस चीज़ को कहता हूँ कि अगर आप जहाँ तक समझते हो तो फिलासफी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो एक धर्म से गवर्न करता है और वो फिलासफी हर जगह पढ़ाई जाती है। तो अगर आप उर्दू और अरबी को लेकर के कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो फिलासफी से इवन कि UPSC का एग्जाम भी होता है, फिलासफी एक सब्जेक्ट है जो हर जगह पढ़ाया जाता है, तो उसको आप किस एंगल से देखेंगे। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये चीज़ कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है और उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार खारिज कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को। अच्छा, चलिए, आप तो वकील हैं और इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता अंजुम कादरी आप ही हैं जी। तो कादरी साहब, आप तो शिक्षक हैं मदरसा में, आप मैनेजर हैं। चलिए, आपको सब कुछ पता है कि वहाँ क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ये जो आरोप लगाया जाता है कि वहाँ पर कुरान की, दीन की ये शिक्षाएं दी जाती हैं और रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है कि कैसे पालन करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें दी जाती हैं और इसके लिए सरकार क्यों खर्च करे, तो क्या इन चीज़ों की शिक्षा वहाँ पर दी जाती है और इसके साथ और क्या क्या पढ़ाते हैं? उसके साथ सोशियोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, उर्दू भी पढ़ाया जाता है, अरबी भी पढ़ाया जाता है। चूँकि अरबी एक सब्जेक्ट का वो विषय है तो इसलिए उसको भी उसमें लगाया जाता है। लेकिन धार्मिक शिक्षा, इस्लाम की टीचिंग्स, ये सब कुछ वहाँ बताते हैं ना? नहीं, धार्मिक शिक्षा के लिए तो नहीं बताते हैं लोग, ये धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं बताते हैं। आपने बहुत जोर, बहुत तेज इनको इशारा किया कि ना कर दो, ना कर दो, ना कर दो, इसके लिए तो मदरसे में क्या तो फिर मदरसा अगर वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है, कुरान की जानकारी नहीं देनी है बच्चों को, तो फिर मदरसा क्यों चलाया जाता है? अरबी भाषा में है और भाषा पढ़ाया जाता है। कुरान अरबी में है, अरबी भाषा है और भाषा को पढ़ाया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि मदरसे में कुरान की शिक्षा नहीं दी जाती है, तालीम नहीं दी जाती बच्चों को? दी जाती है, वो भाषा है अरबी का, अरबी कुरान अरबी में है, वो भाषा की तालीम दी जाती है। सिर्फ भाषा की तालीम दे के छोड़ देते हैं, जैसे सामान्य स्कूलों में संस्कृत पढ़ा देते हैं बच्चों को, उसके बाद जाके वेद और पुराण खुद पढ़ लो, ये आप कह रहे हैं? यादव जी, मैं थोड़ा सा इन लोगों की बात को चूँकि कन्फ्लिक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ धार्मिक बातें नहीं बताई जाती हैं। मेरा सिंपल सा बात है कि धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन मैं दूसरे उससे क्वेश्चन करता हूँ कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या दी जाती है। अगर आप एक धर्म पर आप अटैक करते हैं तो दूसरे धर्म को आप प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? यू आर स्टेट, यू आर ऑब्लिगेटरी टू फॉलो द रूल्स। आप अगर मदरसा एक्ट को ख़त्म कर रहे हैं तो सरस्वती शिशु मंदिर में जो शिक्षा दी जा रही है उसे भी आप ख़त्म कीजिए। चलिए, खैर, मदरसे से जुड़े जो लोग हैं वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए इस बात पे कि धार्मिक शिक्षा को इन्होंने समझा, पता नहीं मेरे सवाल का अर्थ क्या समझा, लेकिन कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यही माना है कि अगर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और उसको रेगुलेट करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक अहम हिस्सा ये है कि मदरसे तो चल रहे हैं, प्राइवेट चल ही सकते हैं, तो अगर वो प्राइवेट चलें और उसको कोई रेगुलेट ना करे, कोई संस्था ना हो उसके ऊपर,
तो क्या ये सही होगा कि उनको यूं ही छोड़ दिया जाए? ये तमाम बातें थी सुप्रीम कोर्ट के विचार में, और बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए जिनके जवाब तलाशे जाएंगे, जहां पर जाकर ये तय होगा कि सरकारी अनुदान पर मदरसों का चलना उत्तर प्रदेश में सही है या नहीं। और निश्चित रूप से जब ये फैसला आएगा तो इसका असर देश के दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। आज रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है, जिसको जुमातुल विदा भी कहा गया। इस जुमा की बड़ी फजीलत है और अहमियत है। ये मुसलमानों की हैबत और मुसलमानों की अज़मत व शान का मज़हर है, और पहले से बुज़ुर्गों में इसके एहतमाम का और इस जुमा के ख़ास एहतमाम का ज़िक्र मिलता आया है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा और उनके बाद उम्मत के अकाबिरीन ने इस जुमा का बड़ा एहतमाम किया। रिवायतों में ये मिलता है कि पूरे रमज़ानुल मुबारक में जितनी रहमतें रोज़ाना उतरती थीं, वो सारी रहमतें आज के दिन अल्लाह उतारता है, उतनी बराबर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये भी है कि सातें यानी दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, इनमें से कोई घंटा ऐसा नहीं है जिसमें हर लम्हे अल्लाह करीम 6 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। हर लम्हा इसका। इस माह मुबारका के इस आखिरी जुमा में काश हमारा नाम भी वो आज़ाद होने वालों में शामिल हो जाए। एक रिवायत ये भी है कि आज अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और मोमिनीन से मुसाफा करते हैं, और शाम होने तक, इफ्तार तक फरिश्ते उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। अल्लाह करीम, मैं जिस मोमिन से मुलाकात किया उसकी तो मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की सिफारिश पर उनकी मग़फ़िरत का आम ऐलान भी फरमाता है। ये आज के दिनों की बड़ी ख़ुसूसियत है, इसलिए इसका एहतमाम भी करते हैं।